हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मुग़ल साम्राज्य में अकबर के बारे में देखेंगे। हमारे दो लेक्चर अकबर के बारे में हो गए हैं, जिसमें हमने अकबर के विजय अभियान और धार्मिक नीति देख ली थी, है ना। अभी इसके लास्ट में हम ये देखेंगे कि अकबर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में सिर्फ हमको अकबर के जो नवरत्न हैं उनके बारे में पढ़ना है कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, वो उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे, है ना। क्योंकि ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है आपका और 11 मार्क्स में भी आ सकता है। और जो अबुल फजल है या जो तानसेन है ना, ये आपके टू मार्क्स में आ सकते हैं। तो हम इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे कि 2 मार्क्स में इसमें लिख सकें, है ना। सबसे पहले अबुल फजल, जो कि अकबर के क्या थे, अकबर के काल को इन्होंने कलमबद्ध किया था, मतलब पूरी तरीके से लिखा था ना। और इनके द्वारा दो रचनाएं रचित की थी या 2 पुस्तकें थी। एक तो अकबरनामा था, जिसमें अकबर के बारे में बताया, अकबर की धार्मिक नीति हो गई, अकबर के विजय अभियान है वो उन चीज़ों के बारे में लिखा है। एक तो अकबरनामा है और आईन-ए-अकबरी, है ना। तो ये 2 पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और सेकंड है कौन? फेजी। फेजी अबुल फजल के क्या थे? भाई थे। कौन थे? अबुल फजल के भाई थे, जो कि फारसी में कविता लिखते थे। फारसी जैसे कोई भी कविता है, या तो उनका जो वास्तविक रूप है वो तुर्की में लिखा होगा, है ना। तो उसमें क्या करते थे, अरबी भाषा में फारसी भाषा में अनुवाद करते थे, या फारसी भाषा में ही कविता लिखा करते थे, है ना। और जो अकबर के पुत्र हैं सलीम का नाम बाद में क्या था, किसके नाम से बादशाह बने थे? जहांगीर के नाम से ना। तो उनको गणित की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? तो फेजी के द्वारा दी गई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तानसेन। तानसेन क्या थे? अकबर के दरबार के एक गायक थे, जो कि कविता भी लिखा करते थे। तानसेन किसके दरबार से अकबर के दरबार में आए थे? राजा रामचंद्र। किसके दरबार से? राजा रामचंद्र के दरबार से अकबर के दरबार में लेकर आए थे। किसके द्वारा? जलालुद्दीन के द्वारा लेकर आए थे, है ना। तो किसको? तानसेन को, है ना। तो ये कौन थे? गायक थे। ये हमारे 2 मार्क्स में आएगा। तो तानसेन सबसे पहले हम लिखेंगे कि अकबर के नवरत्नों में से एक गायक थे और कविता भी लिखा करते थे, है ना। इसके बाद राजा बीरबल, जो कि अकबर के दरबार में क्या थे? विदूषक थे। विदूषक और अकबर के क्या थे? सलाहकार थे। अकबर को क्या देते थे? सलाह देते थे, है ना। और ये क्या थे? परम बुद्धिमानी। और आज भी अकबर और बीरबल की जो प्रमुख किस्से हैं वो आज भी कहानियों और कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं ना। इसके बाद राजा टोरलमल। क्या है? राजा टोरलमल। ये कौन थे? अकबर के दरबार में क्या थे? वित्त मंत्री थे, है ना। कौन थे? वित्त मंत्री थे। इन्होंने क्या किया? प्रथम भूमि लेखा जोखा व मापन प्रणाली को तैयार किया, है ना। तो 2 चीजें की इनके द्वारा। प्रथम भूमि लेखा जोखा व मापन प्रणाली तैयार की, है ना। किसके द्वारा? टोरलमल के द्वारा। ये भी आपके 2 मार्क्स में आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोरलमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वित्त मंत्री थे। प्रथम भूमि लेखा जोखा व मापन प्रणाली तैयार की, है ना। इसके बाद हम देखेंगे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह कौन थे? अकबर के दरबार में अकबर में क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से प्रधान सेनापति थे। और जो राजा मानसिंह थे वो कहाँ के राजा थे? जो जैसलमेर वहाँ के राजा थे, है ना, राजा मानसिंह, जो कि जोधाबाई के जोधाबाई इनकी क्या थी? बुआ थी, है ना। जोधाबाई ये किनकी पत्नी थी? अकबर की थी, है ना, हिंदू पत्नी। और किसकी? मानसिंह की क्या थी? बुआ थी, है ना। इसके बाद जो 7वें कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्या थे? कवि थे, जो कि अकबर के जो संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक जो कि बैरम खां थे, उनके क्या थे? पुत्र थे। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। इसके बाद 8वें कौन थे? फ़कीर अजीजुद्दीन। क्या है? फ़कीर अजीजुद्दीन। ये क्या थे? अकबर के सलाहकार थे, है ना। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा, ये भी क्या थे? अकबर के नवरत्नों में क्या थे? सलाहकार थे, है ना। तो दोनों ही फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो
प्याजा, ये दोनों ही क्या थे, अकबर के नवरत्नों में क्या थे, सलाहकार थे। तो आज के लेक्चर में हमारा नवरत्न, जो अकबर के नवरत्न है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या देखा, अबुल फजल देखा, उसके बाद फैजी, उसके बाद तानसेन, फिर राजा बीरबल, राजा तोरलमल, इसके बाद राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना, इसके बाद फ़कीर अजीज़ुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, है ना। तो ये क्या थे, अकबर के नवरत्न थे। हमने लास्ट लेक्चर में हम अकबर का देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अकबर के बारे में हमने सबसे पहले क्या देखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, सामान्य जो परिचय है अकबर का, कि अकबर का नाम क्या है। अकबर के द्वारा 2 उपाधि धारण की थी, एक तो बादशाह गाजी की, कौन सी, बादशाह गाजी की, और सुल्तान अदिल की, है ना, सुल्तान अदिल की। और ये सुल्तान अदिल की उपाधि कब धारण की थी अकबर के द्वारा, तो मजहर क्या है, मजहर की स्थापना, मजहर की घोषणा के बाद सुल्तान अदिल की उपाधि किसके द्वारा धारण की थी, तो अकबर के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखी थी। और अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेके 1605 तक था। और हमने क्या देखा, अकबर की विजय अभियान देखे, है ना। अकबर की विजय अभियान में सबसे पहले हमने पानीपत का द्वितीय युद्ध देखा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि कब हुआ था, 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, है ना। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। फिर हमने अकबर के जो विजय अभियान है, जो प्रमुख विजय अभियान है, जिसमें हमने क्या देखे थे, उत्तर भारत के विजय अभियान और जो राजपूताना विजय अभियान है वो देखे थे हमने। इसके बाद हमने क्या देखे थे, दक्षिण भारत के। तो उत्तर भारत के अभियान में हमने कौन सा देखा था, 2 मुख्य रूप से अभियान थे, एक तो मालवा का अभियान और एक गोंडवाना का अभियान। मालवा का अभियान बाज बहादुर और अकबर के मध्य हुआ था। और गोंडवाना का विद्रोह युद्ध किसके बीच हुआ था, रानी दुर्गावती और अकबर के बीच, है ना। इसके बाद हमने राजपूताना में क्या देखा था, एक मेवाड़ की देखा था ना, और रणथंभौर का अभियान देखा था। ये प्रमुख अभियान थे। इसके बाद हमने दक्षिण भारत में भी 2 मुख्य रूप से अभियान थे, एक तो खानदेश का अभियान था, खानदेश की विजय थी। और ये खानदेश की विजय कहाँ पे थी, खानदेश कहाँ पे पड़ता है, बुरहानपुर में, और अहमदनगर, जहाँ पे कौन कौन प्रमुख शासन था, चांद बीबी और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, अकबर की, है ना। तो ये अकबर के जो विजय अभियान है ये हमारे 11 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 7 मार्क्स में। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने अकबर की धार्मिक नीति देखी थी। इससे पहले हमने अकबर के पुत्रों के बारे में पढ़ा था कि अकबर के 5 पुत्र थे, जिसमें कौन थे, सलीम आगे चल के क्या बादशाह बने थे, किसके नाम से, जहांगीर के नाम से, है ना। और एक हुसैन थे, है ना, हुसैन की क्या बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। और अन्य क्या थे, 5 पुत्र थे, है ना, जो हमने अच्छे से देख लिए थे। इसके बाद हमने धार्मिक नीति के बारे में पढ़ा था। धार्मिक नीति कितने चरणों में थी, 3 चरणों में। सबसे पहले प्रथम चरण में हमने क्या देखा था कि अकबर के द्वारा 1562 में क्या किया था, दास प्रथा और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद क्या, जाजिया कर को भी हटा दिया था, तीर्थ यात्रा कर को भी क्या हटा दिया गया था अकबर के द्वारा। और बाद में जो जाजिया कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था, औरंगजेब के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें देखी थी। इसके बाद इबादत खां की स्थापना कब की थी, 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पे की थी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में की थी। और इसमें क्या, जो प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल थे, है ना। तो ये हमने प्रथम चरण में देखा था। सेकंड चरण में हमने क्या देखा था, सेकंड चरण में 1576 में क्या, मजहर की घोषणा की थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रपत्र, एक पत्र तैयार किया था जिसमें क्या, धर्मों के बारे में विभिन्न चीज़ें बताई गई थी, है ना। तो मजहर के बारे में हमने पढ़ा था। मजहर को तैयार किसके द्वारा किया था, तो एक तो फैजी थे इसमें,
फैजी थे और अबुल फजल के द्वारा तैयार किया था। इसके बाद हमने तीसरे चरण में क्या किया था, तीसरे चरण में 1582 में क्या दीन इलाही की स्थापना की थी, जिसकी जो शिक्षा है वो कौन देता था, अकबर देते थे। और प्रमुख व्यक्ति कौन थे, अबुल फजल थे। प्रमुख व्यक्ति अबुल फजल थे। और अगर कोई भी दीन इलाही में अपना किसी भी धर्म को अपनाते थे तो वो कब अपनाते थे, ग्रहण कब करते थे, रविवार को, है ना। और इसमें 2 चीज़ें किया करते थे वो, एक तो सबसे पहले बादशाह के पैरों को चूमना और दूसरा क्या करना, अल्लाह ओ अकबर बोलना, है ना। क्या अभिवादन किसका करना, अल्लाह हो अकबर, है ना। और इसमें अपनाने वाले पहले हिंदू कौन थे, हिंदू व्यक्ति पहले बीरबल थे। बीरबल के द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाया गया था। तो हमने क्या अकबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका वास्तविक नाम क्या है, सलीम है।